हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और कल जो है फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाले हैं, तो फिर निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद है निफ्टी का चार्ट। किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं वो हालांकि अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है गैप फिलिंग शायद ये मतलब गैप फिलिंग के आसपास ही आया है, पूरा गैप फिलिंग हुआ नहीं है, तो उस जोन में ये आ चुका है। तो कहाँ से कहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। निफ्टी जैसे ओपन हुआ वैसे ही वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट रहा। उसके बाद जो है लास्ट हाँ, लास्ट आवर में जो है इसने मूवमेंट नीचे की साइड कर दी। इसने बहुत कोशिश की होल्ड करने की, पर ये होल्ड नहीं कर पाया। उसके बाद वो जो है फॉल हो चुका था। मतलब निफ्टी इतना अच्छा मूव कर रहा था, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है। हालाँकि मैं अभी नाउ अ डेज़ में देखती रहती हूँ कि जिस तरीके से कल का भी मार्केट देखा जाए, यानी कि फ्राइडे का मार्केट भी देखा जाए, तो एक बुलिश कैंडल बनाई, पॉज़ लिया, उसके बाद एक है अपसाइड गया, उसके बाद एक फॉल आया। तो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन प्राइस एक्शन बनाता है, हालाँकि निफ्टी के प्राइस एक्शन बहुत ही क्लियर कट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी निफ्टी के प्राइस एक्शन अच्छे होते हैं तो मैं निफ्टी में मूव हो जाऊँगी। मैं तो बैंक निफ्टी में ही स्टिक होना चाहती हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल क्या होगा, निफ्टी का चार्ट बिगड़ जाएगा पर बैंक निफ्टी का चार्ट तो फिर सही हो जाएगा। तो इसके लिए 4 मतलब इंस्टेड ऑफ चेजिंग 2 रैबिट्स, आपको एक ही रैबिट के पीछे भागना चाहिए। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी ही प्रेफ़र करती हूँ। तो चलो देखते हैं निफ्टी का चार्ट कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी सेलिंग के लिए आए हैं। बाइंग की साइड देखा जाए तो बाइंग के जो साइड्स है वो बहुत ही यहाँ पे दूर रहने वाला है। 21,950 विल बी द रेजिस्टेंस, और इसको जो अगर ये काटेगा तो ही थोड़ा-सा हम अपसाइड टारगेट्स रख सकते हैं। पर व्हाट इफ अगर इतना बड़ा गैप इतना यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, गैप अप ओपन होगा हाँ, तो यहाँ से ये इसको स्ट्रेंथ कितनी मिलेगी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो बुलिश साइड एक बार इसको क्लोज होने दो, उसके बाद जो है हम प्लानिंग करेंगे बाइंग की साइड, ठीक है। सेलिंग की साइड हम क्लब कब प्लान करेंगे वो देखते हैं। सेलिंग की साइड ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर ये लेवल निकाल लेते हैं, यानी कि 730 की लेवल अगर ये निकाल लेता है, तो हमें जो है बहुत अच्छा एक करेक्शन मिल सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था 21,500 की लेवल भी हमें आने वाले दिनों में या एक दिन में ही भी दिखाई दे सकते हैं। ये हुआ निफ्टी के बारे में। व्हाट इफ अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन के लिए ही वेट करेंगे और उसके बाद हम जो है ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपन होने के बाद पिछला जो है ट्रेंड सेलिंग का है, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाए, उसके बाद ये नीचे आए, और नीचे आने के बाद जो है एक प्राइस एक्शन बना दे और उसके बाद हम सेल करने के लिए प्रेफ़र कर सकते हैं, ताकि हमें जो है टारगेट्स बड़े मिल सकते हैं। ये हुआ निफ्टी के बारे में। जब गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो उसी डायरेक्शन में जा सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, गैप डाउन ही खुलता है तो ही भी ये अच्छा रहेगा। वो तो फिर हमें 21,500 के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो चलो देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा मेरा भी मैंने आज 4 ट्रेड लिए व्हिच इज़ नॉट प्लान्ड एक्चुअली देखा जाए तो। तो किस तरीके से ये ट्रेड लिए मैं आपको बता देती हूँ। पहला मेरा सेलिंग का थोड़ा-सा ये था जो व्यू था, तो सेलिंग के व्यू के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडल इसने बनाई। चलो 5 मिनट्स में दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था। तो 5 मिनट्स में इसने जो है मारा-बाजू बना दी थी। उसके बाद जो है इसने रिट्रेसमेंट दी और रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ पे जब ये इसने सेलिंग का फिर से एक सिनेरियो बनाया, तो यहाँ पे मैंने पोज़ीशन ऐड की, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनाया तो। तो यहाँ पे मैंने पोज़ीशन ऐड कर दी, उसका एसएल मुझे यहाँ पे लग गया। उसके बाद जो है फिर से मैंने एक बार सेलिंग की मतलब ये पोज़ीशन ऐड की। क्वांटिटी सेम थी पर वह उसको मतलब उसके बाद जो है सॉरी मैं सेलिंग की पोज़ीशन नहीं ऐड की, उसके बाद मैंने जो है स्ट्रैडल क्रिएट किया। जो है मैंने डे हाई मार्क करके लिया था और डे लो तो नहीं बोल सकते, 947 747 की लेवल मार्क कर दी थी। अगर इस बीच में मार्केट फँसा रहता है तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं, वो मेरा अनुमान था। पर जब इसने डे हाई क्रॉस कर लिया तब मैंने जो है पोज़ीशन निकाल दी। एक साइड की पोज़ीशन निकाल दी और दूसरी साइड की भी जो है एसएल फिर से वो लग गया। तो उसका भी मेरा कुछ प्रॉफ़िट बन नहीं सका। और तीसरी मैंने जो पोज़ीशन क्रिएट की थी
हाँ, तीसरा ट्रेड जो मैंने लिया था, तो तीसरा ट्रेड लास्ट एंड में लिया था, जब इसने ये क्रॉस कर दिया, ठीक है? ये क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे मैंने पोज़ीशन बनाई, यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट दिखाई दिया, पर यहाँ पे जो है ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो मेरा प्रॉफ़िट लॉस जो था वो कम हो गया क्योंकि फर्स्ट तो एसएल कट चुका था, तो यहाँ पे लॉस जो है कम हो गया। सी पर उसका भी एसएल मेरा लग गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रिवर्स लिया और उसके बाद में फिर से एक सेलिंग आया। तो अगर ये पोज़िशनल हो तो पोज़िशनल के लिए बहुत ही अच्छे टारगेट्स आने वाले दिनों में मिल सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से इसने प्राइस एक्शन बनाई, यहाँ पे अगर किसी ने पोज़ीशन बना के होल्ड की होगी तो कल के दिन शायद हो सकता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट उन्हें दिखाई दे सकता है। तो चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं आज के लेवल के लिए अब इंतज़ार कर रही थी सेलिंग के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 740 की लेवल थी, वो बहुत बार डिफेंड कर चल रहा था, 747 यानी कि 750 बोल सकते हो आप। अराउंड 750 के आसपास बहुत बार ये डिफेंड कर रहा था, जहाँ पे शैडो आके फिर से ऊपर के साइड में क्लोजिंग दे रही थी। तो अभी जो है वो क्लोजिंग तो अच्छी मिल चुकी है हमें, उसी के आसपास मिल चुकी है। अगर ये 750 के नीचे 747 टू बी प्रिसाइज़ 747 के नीचे अगर ये निकलता है 47,747 तो एक हमें अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। जो मेरा एसएलबी लगा है मैंने 45,500 का आज मतलब मोस्टली मैं एट द मनी या तो इन द मनी ओटीएम सेल करना पसंद करती हूँ, पर मैंने आज जो है आईटीएम सेल किया था। मार्केट वोलेटाइल कब होता है ये भी आपको एक ध्यान में रखना है कि हाँ, आज बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि फॉलो अप सेलिंग आ सकता है। जैसे बजट के दिन बहुत सारा हाइप हो चुका था कि एक मार्केट में मूवमेंट मिल सकती है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बताई थी। तो यहाँ पे जब कहीं पे भी मार्केट में कोई भी साइड एक हाइप क्रिएट होती है कि एक मार्केट में मूवमेंट आएगी, तो हाइप क्रिएट होने से क्या होता है कि दोनों साइड मतलब लोग एक्टिव हो जाते हैं, बायर्स भी एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, दोनों साइड्स लोग एक्टिव हो जाते हैं और जो है लेवल्स छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे वो एक रेंज बना लेते हैं, तो उसी में मार्केट बना रहे ऐसे मतलब ये करते रहते हैं। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते रहते हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, तो वोलेटाइल मार्केट हमें दिखाई देता है। तो 747 हमारे लिए जो है बहुत अच्छी लेवल होगी अगर ये क्रॉस कर लेता है, फ्लैट ओपन होगी। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो भी अच्छा रहेगा, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर ये प्राइस एक्शन बनाता है तो बहुत ही अच्छा ये होगा हमारे लिए दिन होगा। क्योंकि आज इस तरीके से इसने कैंडल बनाई, कैंडल तो बढ़िया बनाई थी पर इसने प्राइस एक्शन नहीं बनाई ज़्यादा। 5 मिनट्स के ऊपर मैंने एम पैटर्न देखी शॉर्ट किया पर उसपे भी ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाया। तो अगर उस टाइप की प्राइस एक्शन भी हमें साथ में मिल जाती है तो हमारा जो है एक्यूरेसी उसमें बढ़ जाती है। व्हाट इफ अगर ये थोड़ा-सा गैप अप ओपन होता है? तो हमारे लिए 46,000 लेवल है अभी तक। बाइंग के साइड अगर मार्केट जाता है तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना सही, सेलिंग के साइड मार्केट जाता है तो बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों भी प्रेफ़र कर सकते हैं। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है और 46,000 लेवल को ये निकाल लेता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो थोड़े-से हम टारगेट रख सकते हैं 46,400 या 350 के अराउंड हम टारगेट थोड़े-से रख सकते हैं। बाइंग के साइड। तो ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में, चलो देखते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है कल। तो यहाँ पे जो है लास्ट मोमेंट तक लास्ट मोमेंट पे मतलब लास्ट हाफ एन आवर पे बोल सकते हो कि इसने जो है डे लो तोड़ दिया। जब डे लो इतना मतलब बढ़िया काम करता है, अगर ये डे लो या डे हाई तोड़ देता है, तो उसी डायरेक्शन में जाने के चांसेस वेरी हाई। पर क्या होता है कि ये लास्ट हाफ एन आवर में हुआ है, तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। पर हालाँकि जो है हमें कल के दिन जो है बहुत अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। अगर ये 20,300 के नीचे अगर ये कहीं पे भी क्लोज़ होता है कैंडल, तो हमें एक अच्छी रैली नीचे की साइड मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। अगर ऑप्शन बाइंग के लिए आप देख रहे हैं तो आपको
फिन निफ्टी आप प्रेफ़र कर सकते हो, पर फिन निफ्टी मतलब फिन निफ्टी एक्सपायरी ट्यूज़डे के दिन होती है, ट्यूज़डे के दिन देखा जाए तो बहुत सारी वोलेटिलिटी होती है। तो ट्राई टू अवॉइड ट्राई टू बी फोकस ऑन योर फाइनेंशियल जो प्लानिंग है, या आप जो वो रिस्क मैनेजमेंट बोलती है, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। अगर ये करते हो तो किसी में भी ट्रेड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हालाँकि मैंने आज 3 ट्रेड बैंक निफ्टी लिए, पर मेरा जो रिस्क पर डे था, आरपीडी रिस्क पर डे जो था वो सेव सेव था। तो यहाँ पे मेरा जो है, अगर मेरा थर्ड ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड में मेरा ब्रेक इवन निकल गया, ₹400 का कुछ तो लॉस था। थर्ड ट्रेड का जो है मेरा जो ट्रेलिंग एसिल हिट हुआ, उसके कारण क्या हुआ, जो फर्स्ट लॉस हुआ था वो लॉस कम हो चुका था। तो इसलिए मैंने थर्ड ट्रेड लिया, नहीं तो मैं थर्ड ट्रेड की डेयरिंग भी नहीं करती अगर ये रिस्क पर डे जो है वो मेरा सेव नहीं हो चुका होता। ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो चुका होता, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर ये थोड़े से लेवल्स क्रूशियल आ रहे हैं फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी में 20,200 के आसपास जो लेवल है, 200 से लेके 150, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर ये गैप डाउन ओपन होगा, तो ये लेवल जो है, ये वीक जो है, ये रिट्रेस हो सकती है। तो इसको अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर से हम राह देखेंगे कि एक प्राइस एक्शन बनाए, और प्राइस एक्शन बनाता है तो हम नीचे के साइड टारगेट रखेंगे। 20,450 के अगर ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम बाइंग के साइड एग्रेसिवली नहीं जाएँगे। इसको एक दिन क्लोजिंग देने दो बाइंग की साइड, उसके बाद जो है हम बाइंग की साइड हम थोड़ा-सा राह बनाएँगे, मतलब उसके साइड में ट्रेड करेंगे। तो हमारा थोड़ा-सा बाइंग का व्यू हम साइड में रखेंगे। इसके बीच में ओपन होता है तो ये वोलेटाइल हो सकता है, तो इसके बीच में कभी भी इसके नीचे या ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।